बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, भाइयों। आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं। अपने मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की तालीमात को हम चाहते हैं कि अपने अंदाज़ में, सादा अंदाज़ में, आम फहम अंदाज़ में आप तक पहुँचा दें। हम उर्दू में भी इसको आप तक पहुँचाएँगे और इंग्लिश में भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चूँकि हमारी वीडियोज़ जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पर देखी जाती हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो कमेंट करते हैं, बताते हैं कि आप इस कंटेंट को, ये जो आप बात कर रहे हैं, इंग्लिश में भी अपलोड करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा इल्म है और हम भी इसको समझना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। मुर्शद वासिफ़ अली वासिफ़ ने जो कलाम, जो कंटेंट, जो मवाद हमें दिया है, उन्होंने उन लोगों के लिए काम स्पेशली किया है जो इल्म वाले थे, फेम रखते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आ गया, तो वो इस हद तक कर्ब में, तकलीफ़ में चले गए कि अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म करने लगे। और मुर्शद ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया, इस चीज़ को समझ के तो आपने ये तालीमात, ये प्रीचिंग्स, ये इल्म हमें दिया, जो कि आपके जाने के 30 साल बाद भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों में सुकून ला रहे हैं। तो हमारा मिशन है आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करना, और इस मिशन में आप हमारा साथ दे सकते हैं हमारे YouTube चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब करके। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ़्फ़त ख्याल। तो चलिए शुरू करते हैं। मुर्शद फरमाते हैं कि रिफ़्फ़त ख्याल पस्ती हयात में पैदा नहीं हो सकती। पाकीज़गी अफ़कार के लिए पाकीज़ा किरदार का होना बहुत लाजमी। हुस्न ख्याल किसी कोशिश का नाम नहीं, किसी जुस्तजू का मुकाम नहीं, महज तमन्नाए तख़य्युल या हसूल तख़य्युल का नाम नहीं। अरफ़ा ख्याल अनायत है, अता है, फजल है। ये अता गुनहगार के लिए कतन नहीं, खताकार के लिए कतन नहीं। लताफ़त ख्याल को अगर जिब्राइल कह दिया जाए तो नुज़ूल अफ़कार या नुज़ूल जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी काफिर या गुमराह पर बिल्कुल नहीं हो सकते। जिब्राइल मानने वालों और मुक़द्दस नफूस को दौलत रिफ़्फ़त ख्याल अता करता है। दौलत अफ़कार के ख़जाने मुहैया किए जाते हैं। नापाक ज़िंदगी पाकीज़ा ख्याल से महरूम रहती है। रिफ़्फ़त ख्याल को जानने से पहले ये देखना चाहिए कि पस्ती हयात क्या है। वो कौन सा अंदाज़े हयात है जिसके नसीब में तख़य्युल, बुलंद ख्याली और रिफ़्फ़त ख्याल नहीं। लालच या लोभ इंसान की ज़िंदगी को पस्त कर देते हैं। अशिया का हसूल, माल की तमन्ना, मर्तबों की हसरत इंसान को और इंसान के बातिन को सहरा की वीरानियां अता करते हैं। लालच ज़दा दिल हमेशा खौफ ज़दा रहेगा। खौफ कभी बुलंद परवाज हो नहीं सकता। लालच ज़ाहिर की ज़िंदगी पर जोर देता है और ख्याल बातिन का अरूज है। लालची इंसान के नसीब में बातिन की आशनाई मुमकिन नहीं। अशिया का हसूल, अशिया की तमन्ना, अशिया का लालच, अशिया की नुमाइश, अशिया का गुरूर, फना के देश की कहानियाँ, फना के देश की बातें हैं। बुलंद अफ़कार या बुलंद निगाह बका की बस्ती के निशानात हैं। फना फना है, बका बका है, यानी ख्याल की बुलंदी बका की दुनिया है, और बका का सफ़र उस वक़्त तक मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, जब तक फना और फना की मोहब्बत से निजात हासिल ना कर ली जाए। जब इंसानों का घर सामान से भरा हुआ हो और दिल तमन्नाओं से भरा हुआ हो और पेट खुराक से भरा हुआ हो, तो ऐसी हालत में जहन का खाली होना लाजमी। पैसे गिनने वाला ख्याल की बुलंदियों को क्या जाने। बुलंद ख्याल इंसान अशिया के हसूल और अपने हसूल पर गुरूर से आज़ाद होता है। वो जानता है अगर मकान अपने मकीनों की पहचान है तो मकीन मर चुके हैं। उनका होना ना होने के बराबर है। उनका अपना मकान उनके अपने आप से ज़्यादा अहम है। उनका हासिल उनकी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही रुकावट है। बुलंद ख्याल इंसान अपने मकान की खुद पहचान होता है। वो जहाँ भी रहे वो जगह उसके दम से पहचानी जाएगी। बुलंद ख्याल मकीन अपने मकान की खुद ही जीनत है। उसने अपने मकान को अपनी ज़ात से इज़्ज़त बख्शी और अपने ख्याल को बुलंद ख्याली से मुअज़्ज़ज़ किया। वो इस दुनिया में रहते हुए किसी और दुनिया का मुसाफिर है। पस्त ख्याल इंसान अपने वजूद को पालता है, बुलंद ख्याल अपने वजूद को उजालता है। वो खुद सूदो ज़िया के सफ़र पर रहता है। पस्त ख्याल इंसान आकाश बेल की तरह खुद को फैलाता है, फैलता है और दूसरों को फैलने से रोकता है। वो दूसरों को उनके हकूक़ से महरूम करके अपने नफ्स की तस्कीन चाहता है। बुलंद ख्याल इंसान शमा की तरह जलता है। वो रोशनी देता है, जलता है, रोशन रहता है। बुलंद ख्याली रोशनी है। वो रोशन रहता है, रोशन करता है और फिर अपने असल नूर की तरफ यानी रजू कर जाता है अल्लाह की ज़िंदगी
दूसरों के लिए और उसके दुख अपने लिए। वो बुलंद ख्याल है। पस्त ख्याल को हम ख्याल बनाना उसका दीन है, उसका मजहब है, उसका मनसब है। हर पस्त ख्याल खुद गर्ज होता है और हर बुलंद ख्याल बेगर्ज होता है। बहरहाल हसूल और वसूल की तमन्ना इंसान को पस्ती में जकड़ देती है। पस्त इंसान अगर पूछे उससे अल्लाह कि तुमको क्या चाहिए, जनाब जहां 2 पैसे का फ़ायदा हो मुझे वहीं भेज दो। फ़ायदा पस्त ख्याल इंसान का पसंदीदा मशगला है, शुगल है। वो हर बात में फ़ायदा तलाश करता है, हर काम में फ़ायदा तलाश करता है। वो फ़ायदे हासिल करता रहता है और ज़िंदगी ज़ाया। फौरी फ़ायदा उसको असल फ़ायदे से मुतारफ़ ही नहीं होने देता। असल फ़ायदा आसान ज़िंदगी हो, सादा हो, पुरसकून हो, अंदेशों से आज़ाद हो। ये दुरुस्त है कि बुलंद ख्याल वरासत नहीं छोड़ता, लेकिन बुलंद फ़िक्री का असल नुक्ता इस्लाह फ़िक्र है। साहिब ख्याल अपनी औलाद से मुकाबला नहीं करता, हसूल एशिया का मुकाबला नहीं करता। वो अपनी औलाद को दावत निगाह देता है, औलाद को फितरी सलाहियतों को बेदार करने में मदद देता है। अगर बेटा बाप की फ़िक्र या बाप बेटे के तखय्युल और बाप के हुस्न ने ख्याल का शाहिद ना हो तो दोनों का माबद खतरे में है। लेकिन एक इस्तिस्ना के साथ, बाप नूह हो तो बेटा बाप के हुस्न ख्याल से महरूम बेटा तूफान की नज़र होगा, बाप की दुआ उसे बचा ना सकेगी। अगर बेटा इब्राहिम हो तो अपने हुस्न ख्याल के वसूख से बाप को दावत दे, इनकार की सूरत में सनम खाना आज़री पाहो बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल हुस्न ख्याल दावत ख्याल है और ये दावत मोहब्बत और हमदर्दी से दी जाती। लोगों को आने वाले ज़मानों की तरफ इशारे किए जाते हैं, गुजरे हुए ज़मानों को दोहरा कर सुनाया जाता है। लोगों को हवस परस्ती और ज़ात परस्ती यानी खुद परस्ती के खौफ और नताइज से आगाह करना बुलंद नजरी का मतमा नज़र होता है। गैरों को मोहब्बत से दावत दी जाती है, अपनों को सिर्फ इतला ही काफ़ी है। और अगर अपने कबूल ना करें तो अपने कैसे, अपने जुदा कर दिए जाते हैं। बहरहाल बुलंद ख्याली की बात हो रही है। बुलंद ख्याली की वजाहत क्या है, वो क्या शय है जिसे बुलंद ख्याली कहा जा सकता है? बुलंद ख्याली ये है कि ज़मीन पर बैठकर आसमान की बातें सोची जाएं? कतअन नहीं, बल्कि ये इसके बरअक्स है। बुलंद ख्याली ये है कि ज़मीन पर बैठकर ये ना भूलना कि हम ज़मीन पर बैठे हैं और ज़मीन पर बैठने वाले ख्वाह कितना ही अकड़ अकड़ कर चलें आखिर ज़मीन के अंदर समा जाते। ये नहीं कि हम ज़मीन पर चलना छोड़ दें, ये इसलिए कि इसके अंदर समा जाना है, नहीं, कतअन नहीं। साहिबाने ख्याल अपने अमाल का ख्याल रखते हैं, वो उतना बोझ उठाते हैं जिससे सफ़र आसान रहे। हर शय हर वक्त हासिल करने की तमन्ना ला हासिल है। रिफ़त ख्याल इसार में पलती है। दरअसल फ़रोग़ ख्याल का वह ज़रिया मजबूरी है। मजबूरी ये है कि रिफ़त ख्याल खुश ख्याली या खुश फहमी नहीं, रिफ़त ख्याल इजहार में ज़रूर आती है और इस इजहार से लोगों के लिए मनाफ़त है। साहिब ख्याल के लिए ख्याल सिर्फ सोज है, वजदान है। ख्याल ख्याल नहीं है, जज्बा है। सूरज के पास दुनिया के लिए रोशनी है, अपने लिए आग। आग अलाओ, तपिश, सोज, जलना और मुसलसल जलना। तो मजबूरी ये है कि अगर इंसान बखील हो तो उसे रिफ़त ख्याल कैसे मिल सकती है? सूरज कौन बनाएगा जो रोशनी देने से इनकार करे? मजाज में सखावत और इसार ना हो तो रिफ़त ख्याल मिल ही नहीं सकती। रिफ़त ख्याल अपने पास रहे तो ख्याल नहीं आता, ख्याल नहीं रहता। अपना ख्याल देने से अपना कहलाता है। मजबूरी ये है कि ज़िंदगी के तमाम असासों में, तमाम खूबियों में, तमाम हासिल में सबसे कीमती, सबसे आला शय हुस्ने ख्याल है। जो शख्स किसी को अपना माल जो ख्याल के मुकाबले में कम तर असासा है नहीं दे सकता, वो किसी को बुलंद ख्याली कैसे देगा? वो बुलंद ख्याल ना देने वाला बुलंद ख्याल रह नहीं सकता। यानी जिसके मजाज में देना नहीं है उसके नसीब में बुलंद ख्याली नहीं। तुम माल तकसीम नहीं करते, ख्याल कैसे बांटोगे? यानी जो तुमने दिया तुम्हारी बुलंदी है, जो तुम लेते हो जमा करते हो, इसका अपनी ज़ात तक इस्तेमाल रखते हो, जिस पर मगरूर हो, जिस हासिल से लोगों को अफसुर्दा करते हो, जिस मर्तबे से उन्हें डराते हो, जिस इल्म के ज़रिए उनको परेशान करते हो, सब खुद गर्जी है, सब पस्त ख्याली है। क्योंकि बुलंद ख्याली इसार है, रोशनी देना और आग में जलना। बुलंद ख्याल बुलंद फितरत लोगों के अनोखे शाहकार हैं। उनको अलग राज़ हस्ती मिला, उनको नए मानी मिले, नई जिंदगी मिली,
उनको हासिल और महरूमी के नए रुख से आशनाई हुई, मफ़हूम से आशना होते हैं। हम देखते हैं कि किसी मकसद में कामयाब होना ज़िंदगी की कामयाबी तो नहीं, गुनाह में कामयाबी ज़िंदगी में नाकामी है। एक सही गरीब है, साहिब ख्याल हो सकता है, और एक बखील अमीर है, हमेशा हमेशा के लिए महरूम ख्याल हो सकता है। बहरहाल रिफ़त ख्याल की तमन्ना हो तो माल और मर्तबे की आरजू से निजात ज़रूरी है। इज़्ज़त वजूद से गुरेज करने वाले रिफ़त ख्याल से आशना कराए जाते हैं। दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने वालों को बुलंद ख्याल अता किया जाता है। बुलंद ख्याली इंसान का वो हासिल है जो कोशिश से नहीं मिलता, नसीब से मिलता है। बुलंद ख्याल इंसान खाक नशीन हो तब भी अर्श नशीन है। रिफ़त ख्याल चूँकि अता है, इसलिए साहिब ख्याल हमेशा अता ही करता है। अगर कमाई होती तो हमेशा संभाल के रखी जाती, अगर सामान होता तो सजाया जाता, अगर मर्तबा होता तो लोगों को डराया जाता। लेकिन ये तो अता है, देने वाले का अमल, देने वाले ने देने के लिए दिया है। बस देने वालों को और एसार करने वालों को बुलंद ख्याली इसलिए मिली कि वो खुद चिराग की तरह जलें और रोशनी बांटें। बखील, मतलब परस्त, तालिबे ज़र सोचते जाएं कि ये सब क्या है, बस ख्याल ही तो है। रिफ़त ख्याल नेमते परवरदिगार है, ज़िंदगी में हासिल होने वाला और ज़िंदगी के बाद भी रहने वाला सरमाया, यही रिफ़त ख्याल ही तो है। तो ये था, हमने मजमून आपके सामने रिफ़त ख्याल मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की किताब कतरा कतरा कुल्ज़ुम में से पेश किया। हम ऐसे ही सब मजमून स्टेप बाय स्टेप करके एक हमने प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें हम अपलोड करते जाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें जिनको आप चाहते हैं कि वो सुकून और आसानियों में रहें। और मुर्शिद की तालीमात को फैलाने के लिए आप भी कोशिश करें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इस कंटेंट को, इस मवाद को इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपलोड करें, ताकि अदर कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में, यूरोप में, डिफरेंट कंट्रीज़, यूके में जो लोग डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में मुब्तला हैं, वो भी इस चीज़ को समझें और इस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। कि अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं जावेद चौधरी। आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा।